या हाँ जी, ये स्टूडेंट सी मोहित दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिक एकेडमी इज द ओनली एकेडमी इन इंडिया जो पूरा का पूरा सीएमए फाउंडेशन, रेगुलर लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, मैराथन, ये सब कुछ ही बेटा पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है। इतना इनफ नहीं था तो हमारे प्यारे धोखा सर आए और धोखा सर ने बोला मोहित सर मैं आपका और एक काम बढ़ाने वाला हूँ। और काम बढ़ाने के लिए दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल यू स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड विद द वीकली टेस्ट। दैट इज हर हफ्ते आपका जितना भी सिलेबस होता है वो पूरे के पूरे उस जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है उस पर विल बी टेकिंग वीकली टेस्ट। हर सब्जेक्ट के आप 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब आप ऑन एन एवरेज 120 एमसीक्यूज पर वीक सॉल्व कर रहे हो। तो सोचो टुवर्ड्स द एंड तक जाते जाते आपके कितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो पाएंगे। सो दिस इज द डिस्कशन वीडियो फॉर द सेम है ना। जल्दी से हम विल टेक नॉट मोर टाइम है ना, विल टेक 10 to 15 मिनट्स। बट क्या सोल्यूशन होने चाहिए, क्या लॉजिक्स होने चाहिए, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। बिकॉज इफेक्टिवली रेगुलर लेक्चर्स हम लोग मंडे टू लेकर लेते हैं कब तक, फ्राइडे तक। एंड बाद में फिर हमारे पास टाइम नहीं बचता, तो इसीलिए सेपरेट सेशन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें आपको वहां के आंसर्स पता चलेंगे। ठीक है, सो यस दिस इज वीकली टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशंस। लेट्स रेफर द सेम है ना। ओवरड्राफ्ट टेस्ट पर पासबुक। देखो ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, जितना मेरे पास था मैंने उससे ज्यादा बोरो कर लिया। तो अगर कैश बुक में ओवरड्राफ्ट होता है तो उसका होता है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन पासबुक में ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है उसका होता है डेबिट बैलेंस। अगला, बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड। बेटा बीआरएस बनाने की कोई स्पेसिफिक तारीख होती है क्या? नहीं, आप जब चाहो तब आप एनी चूजन डेट आप अपना बीआरएस बना सकते हो। अगला, मेरे पास कैश बुक में बैलेंस कितना शो हो रहा है? 8000। चेक करो ना। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। बोलो जब मैंने चेक इशू किया रहेगा, कैश बुक नीचे आ गया, पासबुक ऊपर है। अब मेरा कैश बुक 8000 है, क्या पासबुक 1000 ऊपर है? यस। तो अगर मुझे कैश बुक से पासबुक जाना है तो मुझे 8000 में 1000 ऐड करना पड़ेगा। दैट विल मेक माई पासबुक बैलेंस टू कितना? 9000 रुपीज। अगला देखो है ना, अच्छा पॉइंट है। पासबुक शोज एन ओवरड्राफ्ट। बेटा जब भी ओवरड्राफ्ट के केस का आता है आप उल्टा करते हो, दैट इज ऐड का लेस, लेस का ऐड करते हो। अब चेक करिए, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर। बोलो जैसे चेक डिपॉजिट किया होगा, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक नीचे है, मुझे पासबुक टू कैश बुक क्या करना है? ऐड। लेकिन उल्टे के चक्कर में मैं क्या करेगा? लेस। तो जब आप 5000 में से लेस करोगे 2000, कितना बचेगा? 3000। तो 3000 आपका ओवरड्राफ्ट है ना। यहाँ पे भी अगर आपका ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक में भी आपका 3000 ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिखेगा। फिफ्थ केस बेटा चेक करिए, कैश बुक में कितना बैलेंस है? 25,000। पहला, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। बोलो जैसे मैंने चेक इशू किया रहेगा तो कैश बुक का बैलेंस गिर गया, पासबुक वहीं का वहीं है। कैश बुक टू पासबुक मुझे 4000 क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो आप 28,000 में 4000 ऐड कर दोगे। एंड अगला बैंक चार्जेस 500। बोलो बैंक चार्जेस जो है, बैंक चार्जेस में क्या हो गया होगा आपका? और बैंक चार्जेस की वजह से आपका पासबुक कम हो गया होगा तो लेस करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट 4000 आपका ऐड होगा एंड 500 आपका लेस होगा। तो जब आप 25,000 में आप 4000 ऐड करोगे एंड 500 लेस करोगे और आंसर इज 28,500 ना। वैसे यहाँ पर 28,500 गिवन ही है बट इट्स 28,500, गलती से 29,500 कर दिया, इट्स 28,500 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, चेक इशूड बट रिकॉर्डेड ट्वाइस। बोले सीधी बात है, मैंने चेक कितनी बार इशू किया? एक बार। तो कैश बुक मैंने चेक एक बार इशू किया तो पासबुक से एक बार कटा, लेकिन कैश बुक नीचे चला गया। तो आप मुझे बताइए कि कैश बुक का जो बैलेंस है क्या वो कम हो जाएगा? यस। तो कैश बुक में आपका जो बैलेंस है वो कम दिखेगा, डिक्रीज दिखेगा व्हेन कंपेयर टू द पासबुक। अगला, डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। बट देखो सीधी बात है कि अगर पासबुक का डेबिट है तो कैश बुक का क्रेडिट है, अगर कैश बुक का डेबिट है तो पासबुक का क्रेडिट है। बोलो समझ में आया क्या? अगला, बीआरएस अल्टीमेटली हेल्प्स इन। बीआरएस क्यों मदद करता है बेटा? चेक करिए, अकाउंट एक्यूरेसी ऑफ बैंक बैलेंस। प्रॉफिट कैलकुलेशन में बीआरएस का कोई रोल नहीं होता है, कॉस्ट कंट्रोल में कोई रोल नहीं होता है, टैक्स प्लानिंग में कोई रोल नहीं होता है, लेकिन बैंक बैलेंस हम लोग एक्यूरेसी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या उसके लिए हमारा बीआरएस बनता है? यस। पहले 15 एमसीक्यूज बेटा बीआरएस के हैं, उसके बाद के 15 एमसीक्यूज आपके डिप्रिसिएशन के हैं। अगला, कैश बुक में आपका ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, मतलब कैश बुक से पासबुक जाना है, ओवरड्राफ्ट है मतलब सोचेंगे सीधा लिखेंगे उल्टा। चेक करिए, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। बोलो चेक डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वहीं का वहीं है, कैश बुक से पासबुक क्या करना पड़े? लेस, लेकिन उल्टे के चक्कर में 3000 ऐड करेंगे। करिए 10,000 प्लस 3000 हमने क्या कर दिया? ऐड। अगला, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, पासबुक नीचे, कैश बुक वहीं का वहीं है, नीचे लेस होना चाहिए था लेकिन उल्टे के चक्कर में क्या करोगे? ऐड कर दो। ऐड 500, कितना आ रहा है? इज द आंसर कमिंग टू 13,500 रुपीज। यस। नॉर्मल से स्टार्ट करोगे तो ऐड का ऐड, लेस का लेस होगा। ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करोगे, लेस का ऐड का लेस होगा। अगला, बीआरएस किस में हेल्प करता है? फाइनल अकाउंट्स में, इंटरनल कंट्रोल में, ऑडिटिंग में। यस, बीआरएस तीनों में मदद करता है। अगला, पासबुक बैलेंस कितना है? 35,000 है। चेक करो, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। बोलो चेक इशू किया रहेगा, कैश बुक गिर गया, पासबुक वहीं का वहीं है, क्या मुझे लेस करना पड़ेगा? यस। करिए 35,000 माइनस 7,000। एंड बेटा अगला क्या हो रहा है बेटा? इंटरेस्ट डेबिटेड। बोलो बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया तो पासबुक नीचे, कैश बुक वहीं का वहीं है,
पासबुक टू कैश बुक 1000 रुपये मुझे ऐड करना चाहिए, तो प्लस 1000 करोगे तो इसका आंसर शुड कम टू 29 ना। इंटरेस्ट डेबिटेड, अब इंटरेस्ट डेबिट किसने किया होगा बेटा, बैंक ने डेबिट किया होगा, तो बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया मतलब पासबुक गिर गया है, तो मुझे पासबुक टू कैश बुक 1000 ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने 1000 ऐड किया है, तो आंसर शुड कम 29 ना। ये आपके सजेस्टेड में आंसर गलत है, आपके सजेस्टेड में आंसर 27 गिवन होगा, 10 आंसर शुड बी 29 ना। मतलब आपका जो भी आपके जो भी स्कोर आ रहा है आप उसमें 2 मार्क्स ऐड कर दोगे, अदरवाइज मैं बैक एंड पे यही सही करवा देता हूँ, बट इसका करेक्ट आंसर आपका 29,000 है, नॉट 27। अगला कैश बुक में ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, मतलब कैश बुक टू पासबुक जाना है, ऐड का लेस, लेस का ऐड करेंगे। पहला चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, बोलो जैसे चेक डिपॉजिट किया होगा, चेक डिपॉजिट किया होगा, कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वहीं का वहीं है, कैश बुक टू पासबुक क्या करेंगे लेस, लेकिन उल्टे के चक्कर में ऐड करिए 22,000 प्लस 3,000 हम लोग करेंगे ऐड। अगला डायरेक्ट डिपॉजिट, बोलो कस्टमर ने डिपॉजिट किया तो पासबुक बढ़ गया, कैश बुक वहीं का वहीं है, ऐड होना चाहिए था लेकिन उल्टे के चक्कर में लेस, तो करिए -2,000। कितना आ रहा है, द आंसर इज कमिंग टू 23,000। तो 23,000 का आपका पासबुक का ओवरड्राफ्ट आएगा, ठीक है 23,000। अगला कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, फिर से कैश बुक से पासबुक जाना है, सोचेंगे सीधा लिखेंगे उल्टा। चेक डिपॉजिटेड कितना है बेटा 7,000, चेक डिपॉजिट कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वहीं का वहीं है, कैश बुक टू पासबुक लेस होना चाहिए, लेकिन उल्टे के चक्कर में क्या कर दोगे ऐड, सो 35,000 में आपने 7,000 कर दिया होगा ऐड। एंड अगला इंटरेस्ट डेबिटेड 1,000, इंटरेस्ट डेबिट हुआ, पासबुक गिर गया, कैश बुक वहीं का वहीं है, कैश बुक टू पासबुक लेस, लेकिन उल्टे के चक्कर में ऐड, तो 43 में 1,000 करोगे ऐड, 42 में ऐड करोगे कितना होगा 43,000 होगा। बोलो यहां तक क्लियर है। अगला रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक, बोलो कैश बुक में गलती से क्रेडिट हो गया, मतलब पेमेंट ज्यादा है, अगर कैश बुक में पेमेंट ज्यादा है क्या कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा होगा, यस अंडर स्टेटमेंट ऑफ द बैलेंस आपका कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा होगा। अगला पासबुक बैलेंस कितना है बेटा 70, मतलब पासबुक से कैश बुक जाना है, यस नॉर्मल है तो ऐड का ऐड, लेस का लेस होगा। चेक डिपॉजिटेड, कैश बुक बढ़ गया लेकिन डिसऑनर हो गया, पासबुक वहीं का वहीं है, पासबुक से कैश बुक 12,000 क्या होगा ऐड करिए 70,000 प्लस 12,000। अगला इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना है 4,000, इंटरेस्ट क्रेडिट मतलब पासबुक बढ़ गया, कैश बुक वहीं का वहीं है, 4,000 क्या करूंगा मैं लेस करिए -4,000। क्या आपका आंसर 78,000 आ रहा है, यस। अगर किसी को लग रहा है सर स्पीड थोड़ी फास्ट हो रही है, तो रेगुलर लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, अभी हम लोग ऑब्वियसली उस स्पीड में नहीं जा सकते, थोड़ा फास्ट स्पीड में जाना पड़ रहा है। इसके बाद बेटा आपके डेप्रिसिएशन के एमसीक्यूज चालू हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली पीएनएल के डेबिट में जाता है, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अगला एसएलएम में हम लोग अमाउंट सेम होता है क्या, यस, और वो अमाउंट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, सिंपल इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। अगला 50,000 का कॉस्ट है, 20% डब्ल्यूडीवी रेट है, तो करिए 50,000 इंटू 0.2, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है 10, लेकिन मुझे सेकेंड ईयर का पूछा है, तो कॉस्ट 20% से कम हो रही है, क्या डेप्रिसिएशन भी 20% से कम होगा, यस, सो द आंसर इज 18 ही होगा, सो द आंसर इज 8,000 है ना, सो द आंसर इज 8,000 रुपीज। अगला विच मेथड इज सुटेबल व्हेन द रिपेयर इंक्रीजिंग, देखो अगर आपके रिपेयर साल ब साल बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको इनिशियल ईयर्स में आप असेट को ज्यादा यूज करो, बाद में रिपेयर करना पड़ रहा है, तो आपको डब्ल्यूडीवी अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, बाद में डेप्रिसिएशन कम लगता है। अगला असेट 1 लाख की खरीदी, आपने 20% डब्ल्यूडीवी से डेप्रिशिएट किया 2 सालों के लिए, तो करीब 1 लाख, पहले साल आप -20% करोगे, कितना बचेगा 80, अगले साल आपने फिर -20% किया, बची 64 की एसेट को 70 में बेचा, ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा 6,000, तो 64 की एसेट को 70 में बेचा, 6,000 का आपका प्रॉफिट होगा। अगला हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द अर्ली ईयर, तो कौन से केस में इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है, डब्ल्यूडीवी में है ना, डब्ल्यूडीवी में इनिशियल ईयर्स में डब्ल्यूडीवी ज्यादा होती है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में डब्ल्यूडीवी कम होती है तो उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन भी क्या होता है कम होता है, बोलो समझा क्या। अगला डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऑब्वियसली एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस होता है। असेट परचेज 80,000, डेप्रिसिएशन 20% डब्ल्यूडीवी फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों का टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, सेम 80,000 का असेट है ना, इंटू 0.2, पहले साल कितना होगा 16,000 है ना, पहले साल कितना होगा 16,000, ध्यान दोगे पहले साल का डेप्रिसिएशन आपका 16,000, इसको मेमोरी में आप क्या करोगे प्लस करोगे है ना, मेमोरी को क्लियर कर दोगे ना, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन आपका कितना है, एक सेकंड ना, पहले साल का डेप्रिसिएशन 16,000 आया था आपका, तो कर दोगे आप मेमोरी प्लस, सेकेंड ईयर का इसी का 80% होगा, बिकॉज कॉस्ट 20% से कम हो रही, डेप्रिसिएशन भी 20% से कम होगा, 12,800 मेमोरी प्लस, अगले साल का इसी का 0.8 10240, तो करोगे मेमोरी प्लस एंड देन कर दो मेमोरी रिकॉल, क्या आंसर 39040 आ रहा है, यस, कि पहले साल 80,000 का 20 16,000, देन 16,000 का 80%, देन 16,000 का 80%,
तीनों को मैंने एडअप किया, इट बिकेम कितना 39040। अगला असेट परचेज फॉर कितना बेटा 2 लाख, सैलवेज वैल्यू 20,000 है, लाइफ 8 ईयर्स है, आपको डेप्रिसिएशन फॉर 2 ईयर्स बेटा, फॉर सेकेंड ईयर नहीं फॉर 2 ईयर्स बताना है। तो देखो बेटा 2 लाख की एसेट का कॉस्ट है, 40,000 का स्क्रैप है, कितना बच रहा है बेटा 160 बच रहा है, 160 डिवाइड बाय 8 कितना होता है 20,000, तो 20,000 मेरा एक साल का डेप्रिसिएशन है। अगर मुझे 2 साल का निकालना इंटू 2 करेगा, दैट्स कितना 40,000 ना, चेक करो 40,000 का डेप्रिसिएशन है। अगला डेप्रिसिएशन क्या इंश्योर करता है, असेट वैल्यूएशन, कैपिटल मेंटेनेंस, मैचिंग, ऑल ऑफ द अबाउट, डेप्रिसिएशन सारी चीज आपकी इंश्योर करता है। अगला कौन से केस में हायर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन अर्लियर है बेटा, सेम है, सेम क्वेश्चन ऊपर था सेम क्वेश्चन नीचे रिपीट हो चुका है, दैट इज अंडर द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगला स्क्रैप वैल्यू मीन, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, इट इज द, जब आप एंड में एसेट को बेचोगे तो कितने में बिकेगा, कॉस्ट होता है नहीं, वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है नहीं, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, दैट इज अ स्क्रैप वैल्यू। अगला डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड टू, बोले डेप्रिसिएशन अकाउंट आप डेबिट कहां पे करते हो, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएनएल, कैपिटल, बट ऑब्वियसली नॉमिनल नेचर का खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट में क्या होगा डेबिट होगा। अगला इफ द यूजफुल लाइफ इज रिवाइज्ड, अगर देखो अगर आपकी यूजफुल लाइफ चेंज होता है, मान लो आपने जब असेट इनिशियली खरीदा था यू थॉट कि इसका लाइफ 5 साल होगा, बट 3 इयर्स डाउन द लाइन यू रियलाइज कि नहीं ये असेट और 2 साल नहीं और 4 साल चलेगा, तो क्या आपको यूजफुल लाइफ चेंज हो गया, यस। अब इसको कहते हैं बेटा चेंज इन एस्टिमेट, बिकॉज आपने पहले एस्टिमेट किया था 5 साल चलेगा, क्या एस्टिमेट विद टाइम चेंज होता है, यस, इसको चेंज इन एस्टिमेट कहते हैं। तो सर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जो बचा हुआ असेट का वैल्यू है जो और 2 साल में डेप्रिशिएट होना था अभी वो और 4 साल में डेप्रिशिएट होगा, तो अगले 4 सालों का जो हर साल का डेप्रिसिएशन है वो कम 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 होता रहेगा, ठीक है, सिंपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असेट मैंने 90,000 में खरीदी थी किस दिन, 1 अप्रैल 22, मैंने 31 मार्च 23 के दिन ही बेच ली, मतलब एक साल में ही बेच दी, तो 90,000 का असेट है, 10% एसएलएम मतलब कितना 90,000 माइनस 10% दैट इज 9,000, तो असेट की कॉस्ट मेरे बुक्स में 81,000 की दिख रही है। 81,000 की एसेट को अगर आप 70,000 में बेचोगे तो आपको लॉस होगा कितना 11,000, तो 11,000 का आपका लॉस है। तो यस आई फील बेटा जो भी आपका स्कोर आया होगा आई होप आप लोगों ने बढ़िया किया होगा, है ना। बस एक एमसीक्यू इसमें गलत है ना, दैट एमसीक्यू इज कौन सा वाला मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ना, एक एमसीक्यू यहाँ पर गलत है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, तो उसमें आप अपने 2 मार्क्स जोड़ लेना, एंड 2 मार्क्स जोड़ने के बाद जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं दैट इज योर फाइनल स्कोर। तो आई होप बेटा आप सारे के सारे बच्चों वीकली टेस्ट दे रहे हो ना, प्लीज मेक श्योर आपके जितने भी दोस्त हैं जो सीएमए फाउंडेशन कर रहे हैं, करने वाले हैं, करने की सोच रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आप उन सभी को इस वीकली टेस्ट के बारे में बता दोगे, बिकॉज वीकली टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जितना यहाँ गलतियां करोगे उतना बेटर, रेदर देन आप एग्जाम में जाके एमसीक्यू करो, और अगर आप हर हफ्ते 120 एमसीक्यू करते हो ना तो अगले 4 महीनों में आप कितने एमसीक्यूज कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, एंड देन फाउंडेशन में पास होना छोटी बात हो जाएगी, 300 प्लस तो यूं ही आ जाएगा। एंड मैं जो चाहता हूँ बड़ा कि अगर 15 रैंक्स आ रहे हैं तो सारे के सारे 15 यूनिक अकेडमी से होने चाहिए, एंड जितनी मेहनत आप लोग ले रहे हो जितनी मेहनत हम लोग ले रहे हैं इट्स पॉसिबल, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मेक श्योर सारे के सारे बच्चों वीकली टेस्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, अपने सारे फ्रेंड्स को इस फ्री सीएमए फाउंडेशन के बारे में बता देना है। मिलूंगा मैं अगले टेस्ट के डिस्कशन में, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।